आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीख शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है वो संविधान को लेकर है। और ये वीडियो में हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम और तमाम हिंदुस्तान के जो अरबी मदारिस के ज़िम्मेदारान हैं उनके नाम और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता और तमाम ऐसे मुस्लिम लीडरान जो ये कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज का विकास हो, सारी बात हो, सभी के नाम बना रहा हूँ। देखिए, कल 14 अप्रैल थी। 14 अप्रैल के अंदर मैंने न्यूज़ को कवर किया। मैंने एक बात को बहुत गौर किया अच्छे से कि काफ़ी मुसलमान हरा झंडा लेके एक जोश में नाच रहे थे, कूद रहे थे। और कम से कम वैसे तो सैकड़ों की संख्या में लोग थे जो दाढ़ी टोपी बजात खुला समझ में आ रहा था, मतलब नेहरू शर्ट पैजामा टोपी वगैरह, और एक जोश का माहौल था। चलो अच्छी बात है, जयंती का माहौल था। तो मैंने ऐसे लोग, यानी 50 से ज़्यादा ऐसे लोग जिनसे मेरी बातचीत हुई, जिनकी उम्र 50, 60, 65 ऐसा, मैंने पूछा, भाई क्या बात है, आज आपके हाथ में झंडा है तो? और क्या बोले पत्रकार साहब, आपको नहीं मालूम? कि बोले 14 अप्रैल है। बोले नहीं। बोला मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आज क्या ख़ास बात है इसके अलावा? नहीं ना, बोले अपने बाबा साहब का जन्मदिन है ना। बोले मतलब उसके अलावा और क्या ख़ास बात है? मतलब उनके ताल्लुक़ से आप और क्या जानते हैं? और क्या बोले यार, अपना बाबा साहब का जन्मदिन है। बोले कुछ लोगों ने ऐसा कहा। कुछ लोगों ने कहा कि बाबा साहब का जन्मदिन है, आदरणीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्मदिन है और उन्होंने जो है तो संविधान को बनाया है। मैंने उनसे कहा कि संविधान के बारे में आप क्या जानते हैं? तो नहीं यार, बोले आप वो खाली सुनते बोले अपन कि संविधान बनाए। मतलब संविधान का मतलब क्या है तो वो भी नहीं बताए। मतलब संविधान में क्या लिखा हुआ है, ये संविधान क्यों बनाया गया था। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए, जिसकी उम्र 50, 55, 60 साल है तो वो उनको नहीं मालूम। सिर्फ इतना मालूम कि भाई आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, बहुत देश के बहुत बड़े आदमी थे, बहुत आदरणीय है, ऐसा सबको मालूम है, मोटा मोटा मालूम है, लेकिन डीप में नहीं मालूम है। जैसा हमारे देश के तमाम दलित भाई, बुद्ध भाई, हमारे आदिवासी भाई और उनके नेता, उनके कार्यकर्ता, महिलाएं, हमारी दलित समाज की माएँ बहनें, महिलाओं को जो जितनी जानकारी रहती संविधान के बारे में, उतने मुस्लिम समाज में ये बात देखी नहीं जाती। इसका बाज़ाब्ता मेरा सर्वे है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि 75 साल हो गए और 75 साल में अगर जिनकी उम्र 50-60 साल है, सिर्फ उनको इतना मालूम कि भाई आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब का जन्मदिन है, या उन्होंने घटना बनाया था, कोई कह रहा दस्तूर बनाया था। अब उसके उनको कहा जा रहा है कि भाई ये क्यों बनाया गया था, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर और क्या ख़ास बातें हैं, उनको मालूम ही नहीं। हमको भी नहीं मालूम था, हमको भी कुछ हमारे मतलब बड़ों ने बताया नहीं, लेकिन हमने आंख की चतराई से कुछ बड़ों में बैठकर, कुछ पत्रकारिता में रहकर, कुछ इतिहास को समझकर, कुछ इतिहास को पढ़कर, कुछ अपने बड़े सीनियर लोगों से सुनकर हमने भी इसको कहने की थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किया, थोड़ा बहुत सीखा। वो हमने भी पूरा नहीं सीखा। तो सवाल ये है कि हम बस झंडा लेके नाच रहे, 14 अप्रैल है कि आज बाबा साहब का दिन है, संविधान निर्माता है, ये है वो है, और आप ही को नहीं मालूम कि संविधान किसे कहते हैं। और आज देश में जो हालात चल रहे हैं, जो भी हालात चल रहे हैं, मुसलमानों में एक तरह की एहसास कमतरी है, बेबसी है, मायूसी है, तो उसका एक रीज़न, एक कारण ये भी है कि मुसलमानों को यही नहीं मालूम कि संविधान में हमारे लिए और क्या क्या लिखा गया, हमारे लिए क्या क्या लिखा गया। जबकि इस देश को आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा खून और सबसे ज़्यादा जान अगर किसने गंवाई है तो मुस्लिम समाज है। ये इतिहास में भी लिखा हुआ है, सब में ज़्यादा। हालांकि हर समाज ने बलिदान दिया है, योगदान दिया है। ऐसा नहीं है कि खाली एक कुल तक मुस्लिम समाज है, दलित है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, आदिवासी है, हर समाज। लेकिन ज़्यादातर बलिदान का संघर्ष मुसलमान समाज ने भी किया है, ये इतिहास में लिखा हुआ है। अगर मैं डिटेल बोलते बैठूंगा तो 2-3 घंटे निकल जाएंगे। ये वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा एक मकसद है कि तमाम हमारे जो हिंदुस्तान में अरबी मदारिस के ज़िम्मेदारान हैं, जो एक हाफिज़ बनाने को 3 साल, 4 साल, 5 साल लगते हैं। मैंने भी मालूमात लिया कि एक हाफिज़ को मुफ्ती बनने में कितना टाइम लगता। कहीं मालूम पड़ा 2 साल लगते हैं, कहीं 3 साल, 5 साल, 6 साल, ऐसा जो भी है। एक जहनीत के अतबार से
अक्लमंदी के हिसाब से जो भी है। तो अब ऐसा वक्त आ गया है कि अब नए समीकरण में और नए हालात के अंदर कि हर मुस्लिम समाज के एक आम नागरिक को मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब का संविधान के अंदर हमारे हुकूक क्या दिए गए हैं। हमें सिर्फ मोटा मोटा मालूम है कि हमारे बाप दादाओं ने, पूर्वजों ने देश की कुर्बानी में हिस्सा लिया, हमने जान का बलिदान दिया और सबके साथ में चले, सबका साथ दिया, सबका साथ लिया। ये इतिहास में लिखा हुआ है और हमारा देश आज़ाद होगा। और चंद कड़वी बातें कि एक बार पाकिस्तान बन, एक तरफ पाकिस्तान बना, एक तरफ बांग्लादेश बना, बस इसके अलावा कुछ नहीं। बस खुशफहमी में चल रहे हैं कि चलो अब भारत देश अपना है, ये है सारी बात, इसमें कोई शक नहीं। अपना है, अपना था, अपना रहेगा। इसी मिट्टी के अंदर पैदा हुए, इसी मिट्टी में जाना है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। लेकिन सवाल यह है कि आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, तो वो संविधान का ज्ञान एक आम समाज में और ख़ासकर मुसलमान समाज में कैसा जाएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है कि तमाम हिंदुस्तान के मदारिस में एक ऐसा शोभा भी कायम किया जाए, आधे घंटे की क्लास ऐसी ली जाए, उसके अंदर कोई एक्सपर्ट को ऐसा रखा जाए जो मतलब संविधान की जो मालूमात रखता हो, गहराई रखता हो, उसके ऊपर उबूर रखता हो, कमांड रखता हो। एक टीचर को अपॉइंटमेंट करो आप, और इस आधा घंटा जो भी है, और जो संविधान है हमारा वो मतलब साल में 2 साल में, जैसा एक हाफिज़ 3 साल में बन रहा या मुफ्ती साहब बन रहे, जो भी बन रहे, उसके साथ इसका भी वो करो आप कि साल में इसका भी इम्तिहान लो कि भाई एक साल में संविधान के आपने कितने पेज, इस सफ़े कितने मतलब आपने पढ़े। मिसाल के तौर पर 100 पेज पढ़े, भाई एक साल में आपके 100 पेज कंप्लीट हो गए, 3-3, 4-4 लाइन जो भी है, एक पैराग्राफ जो भी है। और वही 100 पेज के पे आधारित, वही 100 पेज के ऊपर एक एग्ज़ाम लो, एक जनरल नॉलेज के जैसा। अब उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है, 100 पेज में क्या लिखा हुआ है, जो एक्सपर्ट रहते जो है संविधान के, जो ज़्यादा जानकारी है, उन्होंने सवालिया पर्चा तैयार करना, उसका एग्ज़ाम लेना। अगर ऐसा माहौल पर हिंदुस्तान के अरबी मदारिस में शुरू करेंगे तो यकीनी मानेंगे हर मदरसे का बच्चा निकलने वाला जो दाढ़ी टोपी में तो रहेगा, लेकिन एक तरफ तो उसके हाथ में कुरान, इस्लाम, साइंस, रियाजी रहेंगी, लेकिन जब एक हाथ में संविधान भी रहेगा तो पूरी ताकत से, लोकशाही माध्यम से, जमहूरी अंदाज से वो अपने हुकूक के लिए लड़ सकता है, अपने हुकूक को समझ सकता है। अगर उसके ऊपर कई गैर कानूनी तरह से कुछ अत्याचार हो रहा है तो उसको मालूम होता है, उसको मालूम होना चाहिए कि यार ये तो गलत है, संविधान में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बातें उसके अंदर पैदा होगी। अब ये बहुत ज़रूरी है। ये मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, आप तमाम जो है तो उलमा इकराम हमारे अंबिया के वारिस होते हैं, आपका बड़ा ऊँचा मुकाम है। हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम आपको मशवरा दें, लेकिन हम चूँकि हम समाज में घूमते हैं, पत्रकारिता क्षेत्र में काम करते हैं, और जितना हमको एक अनुभव होता है, गली गली घूमते हैं, चौराहे जाते हैं, धरनों में जाते हैं, मोर्चों में जाते हैं, अच्छी जगह जाते हैं, बुरी जगह जाते हैं। अब बुरी जगह औरत क्या है, जैसा शराब की दुकान पे धाड़ पड़ गई तो वहाँ पे न्यूज़ कवर करने जाता। अब शराब की दुकान में बोले तो एक तरह के इस्लाम हिसाब से क्या होता, हराम है। तो कहने मतलब कि ऐसे वाक़े से हम गुजरते हैं। उसके अलावा फिर और क्या क्या तकलीफ़ होती है समाज को, कलेक्टर ऑफिस है, तहसील ऑफिस है, कई योजना है, काम क्यों नहीं हो रहे, क्या नहीं मिला, या अधिकारी बोल दे रहे, तो ये मालूम होना चाहिए। अगर संविधान के अंदर कुछ आपके लिए योजनाएं आती है तो उसको लेने का तरीक़ा क्या है, अधिकारी से बात करने का तरीक़ा क्या है। अगर कोई आपको सताता है तो संविधान ने आपको कौन से पावर दिया है, कौन से कानून दिया है, कौन सी दफ़ा दिया है कि उसके माध्यम से उसका उपयोग करते हुए आप ज़िला कलेक्टर साहब है, पुलिस कमिश्नर साहब है, या म्यूनसिपल कमिश्नर साहब है, या विभागीय आयुक्त साहब है, या मंत्रालय है, या जो भी है, वहाँ तक हम एक सलाहियत के साथ उसका हवाला देकर कि साहब ये हमारे हुकूक है, ये हमें मिल रहे क्यों नहीं। जब आपको उसका ज्ञान होगा, जब आपको इसकी इंफॉर्मेशन होगी तो आप लड़ सकते। बड़ी हैरत की बात है, 50-60 साल की उम्र के लोग, मैं उनको सवाल कर रहा हूँ कि भाई संविधान में और क्या लिखा हुआ है। अरे अपने क्या मालूम, बोले यार पत्रकार साहब, संविधान पढ़ के अपन क्या करेंगे, बोले ये उनके वर्ड थे, लैंग्वेज। या बोले यार खाने का हमारे फुर्सत नहीं मिली, बोले यार खैर उससे कोई वो नहीं है। लेकिन मुझे बड़ा एहसास हुआ कि आजकल हर मुसलमान नेता पूरे देश के अंदर संविधान खतरे में है, संविधान को बचाना है। अरे भाई वो संविधान की अहमियत अगर हमारे पास आएंगी, एक आम नागरिक के पास आएंगी, एक सुलझे हुए नौजवान के पास आएंगी, एक पढ़े लिखे इंसान के पास आएंगी, उसके अंदर उसको मालूम रहेगा कि इसके अंदर मेरे हित की, मेरे तहफ़्फ़ुज़ की, मेरी हिफाजत की, मेरे हुकूक की, मेरे अधिकार की क्या क्या बातें लिखी हुई है, जिसके लिए मैं बड़े से बड़े अधिकारी से लड़ सकता हूँ, मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता हूँ, बड़े से बड़े मिनिस्टर हो, आमदार हो, खासदार से आँख में आँख मिला के बात कर सकता हूँ। अगर उसको ये मालूमात रहेंगी कानूनी तो बात कर सकता, उसको खुद नहीं मालूम।
तो संविधान बचाने की बात हो रही है, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। मैं तमाम मुस्लिम नेताओं से कहता हूँ, तमाम पार्टीज़ के और ख़ासकर मुसलमान नेताओं से कहना चाहता हूँ, क्योंकि दूसरे माशाल्लाह सब सीखे हुए समझे हुए हैं। वो सक्षम है, उनके नेता भी काबिल है, उनकी जनता भी काबिल है, उनके कार्यकर्ता भी काबिल है। हमारे जय भीम समाज, दलित समाज के देखो, उनके नेता भी सक्षम, जनता भी सक्षम। झालाच पाहिजे, होता कशी शकत नाही, खाली मुंडी वर पाय, एकदम सक्षम है वो। उनको मालूम है कानून कायदे क्या है। और यहाँ जो है तो कुछ मालूम ही नहीं। वो बड़े लीडर को देख रहे, बड़े लीडर भी जा रहे अपना, वो जान दो यार, वो साहब नहीं मिले, ऐसे नहीं मिले, वो भी। अरे डटना चाहिए ना कि ये साहब ये मेरा अधिकार है, ये संविधान ने मुझे दिया है। जब आपको इसके बारे में कानूनी मालूमात रहेंगी, आप उस पूरे जोश के साथ, जब आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मजबूत होगा, तो आप कौम की लड़ाई लड़ सकते हैं, समाज के लिए लड़ सकते हैं, हर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं। जब मालूमात रहेंगी तो होंगे ना। आज पॉलिटिक्स चल रहा तो झगड़ा हो गया, 4-5 कलमात जाती। अभी मुझे काफ़ी केस में जाना हुआ, कुछ लोगों के मसले मसाइल में, चलो भाई अंतर साहब ज़रा देखो यार हमारा क्या है, तो मालूम पड़ा है 2-4 कलमे, जबकि मेरे को भी ज़्यादा मालूमात नहीं थी, जो सही बता रहा मैं आपको। मालूम पड़ा कि भाई ये इसका मतलब ये है, एक धमकी दी है, इसका मतलब गाली दी है, इसका मतलब ये हो, तो कानूनी दफ़ा। तो वो भी तो मालूम होना है कि भाई जो दफ़ा लिखी जा रही हो वो जुर्म मैंने किया ही नहीं किया। हम बोल सकते साहब इसका क्या है ये सबूत। अगर आपको उसकी थोड़ी जानकारी रहेंगी तो आप अच्छे अंदाज से, लोकशाही अंदाज से, कानूनी हिसाब से आप बातचीत कर सकते हैं बड़े अधिकारी से। आप अगर उनको गलत फहमी हो रही है तब अपनी गलत फहमी दूर करके, या अगर मिसगाइड हो रहा है उसको दूर करके आप कर सकते। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि भाई अब तक जो हो गया हो गया। अब तमाम मुसलमान लीडर जो ये नए नारा लगा रहे कि संविधान खतरे में है, संविधान बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो देश बर्बाद हो जाएगा, हमारे अधिकार छीनने जाएंगे। अरे उनको मालूम होना ना कि संविधान में है क्या लिखा हुआ। आखिर जब उसको मालूम रहेगा कि इसके अंदर मेरे काम की चीज़ है और संविधान इतना कीमती है, तो उसको उसकी अहमियत देंगे ना। भाई हम एक तोले का सोने का अंगूठी लाते तो उसको काय में रखते, हम अलमारी के अंदर रखते। अलमारी के अंदर एक तिजोरी आती छोटी, उसके अंदर लॉक में रखते। क्यों? 1 तोले की अंगूठी है, उसको मालूम रहता है सोने की अंगूठी है, 50,000 का माल है, तो संभालता उसको, डबल लॉक मारता, डबल। तो ये जो संविधान है ना, ऐसे हीरे मोती ज़्यादा कीमती है, मस्त शऊर का बहेगा। तो जितने हमारे जो मदरसे हिंदुस्तान के हैं, तो जो हमारे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान हैं, हमारे औरंगाबाद के मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के ज़िम्मेदारान हैं, हमारे पास जमात इस्लामी हिंद है जो माशाल्लाह बहुत ही बढ़ चढ़कर जो है तो पूरे देश के अंदर जनहित में काम करते हैं, इंसानियत के लिए काम करते हैं। जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान हैं जो हमेशा हर मुसीबत के वक्त देश के लिए, समाज के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आप 24 घंटे काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको उसका अजर दे। तमाम इस्लामी संगठन, तमाम इस्लामी और समाजी संगठन भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी काम करते हैं। आपके इस खिदमत को सलाम है। तो आपसे भी गुजारिश है कि उर्दू भाषा के अंदर संविधान को मतलब ट्रोशन जो भी है तो उसका तरीक़ार होता होगा। यहाँ तक कि स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाए जाओ, जो माइनॉरिटीज़ के स्कूल होते हैं, जैसे कि हमारे पास फातिमा गर्ल्स हाई स्कूल से हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें पढ़ती हैं, जाकिर हुसैन स्कूल है, अलमीर स्कूल है, इकरा स्कूल है, हमारे पास बड़े बड़े स्कूल है, बड़े बड़े कॉलेज है जो माइनॉरिटीज़ के आते। तो वहाँ पर भी संविधान को ऐसा सिस्टम बनाओ कि भाई बच्चे के शऊर कब आता। एक आज का नया ज़माना है, आजकल तो 2 साल के बच्चे जो है तो काढ़ा करके मोबाइल चला रहा, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। जबकि हम इतने बड़े हो गए, हमको भी मुख्तसर मोबाइल चलाना हमको भी नहीं आता, जो साफ़ सुथरी बात कर रहा, क्योंकि हमारे टाइम था ही नहीं। लेकिन अब नए बच्चे ऐसे है कि है 2 साल का, बराबर वो कार्टून में चल जाता, घुसरा ऐप में जा रहा, बराबर घुसरा निकल रहा। मैं एक मिसाल बता रहा आपको, यानी एडवांस ज़माना चल रहा है। तो कम से कम 7वीं का जमात का जब बच्चा होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक शऊर पकड़ लेता है। तो 7वीं से लेकर 12वीं तक ऐसा निज़ाम तरतीब दो आप। जैसा कि भाई हमारे पास अलमीर स्कूल है, वहाँ 12वीं तक है, फातिमा में 12वीं तक है, जाकिर हुसैन के स्कूल में 12वीं तक है। तो 7वीं क्लास से लेकर तो 12वीं तक उस संविधान को हर साल में थोड़ा थोड़ा ऐसा तरतीब दो कि 12वीं जमात में आए तक उन्हें बहुत अच्छे से वो संविधान की जो किताब है वो जो है तो उन्हें पूरा पढ़ लेना, मतलब उसका ऊपर उन्हें लिख लेना और उसको संविधान पूरा लिखने लगाना उर्दू में। क्योंकि 7वीं से लेकर 12वीं तक 5 साल होते, तो उसको एक एडिशनल जो है तो वो कराओ आप, एक एडिशनल टीचर रखो, उसका अलग से एक आधा घंटा लो, जो भी लो, एक 2 लाइन 2 पेज 1 पेज, और हर साल को साल जितने उन्होंने XYZ जो भी पढ़े, मतलब जैसे 100 पेज पढ़े उन्होंने एक साल में, बच्चे ने का स्टडी हुई उनकी जो भी हुई, एक जनरल नॉलेज बोलो, एक क्लास के तौर पे बोलो, उसके 100 पेज के अंदर ही जो है तो हर साल को साल एग्ज़ाम भी लो।
कि भाई आपने 100 पे संविधान के पढ़े, तो भाई आपने क्या सीखा, आपने कितना याद किया, उसको एक नॉर्मली, उसको एक जनरल नॉलेज के तौर पे लो कम से कम, ताकि उस बहाने से बच्चे के अंदर एक जागरूकता है, बेदारी आए। ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए और कोई माइनॉरिटी स्कूल में अगर, क्योंकि माइनॉरिटी स्कूल का इतना बुरा हाल है कि भाई अब नए अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे, अब टीचर रखेंगे तनख्वाह कहाँ से देना। तो हमारे ये इस्लामी जो संगठन है, मैं बार बार इस्लामी संगठन नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि आप बहुत बड़ा काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्लामी संगठन ही है जो कहना कि एक अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़कात के, खैरात के, अतियाती निज़ाम के तहत आप एक बहुत बड़ा इंसानियत का काम करते हैं। करके मैं आपको बार बार आवाज़ देता हूँ, करके मैं बार बार आपका नाम लेता हूँ, और आप बहुत बड़ा काम करते हैं। तो आप भी ऐसा कुछ एक 2 कदम 4 कदम आगे बढ़ो कि संविधान के उर्दू के अंदर एक लिखा है, जैसा हमारे पास अतराफ़ में जो कॉलेज चल रहे, अरबी मदारिस चल रहे, वहाँ लिया के ख़रीद के दो। अगर कोई मदारिस की हालत ठीक ठाक नहीं माशी एतबार से, तो उसका डेटा जमा करो भाई कितने मदरसे की हालत ठीक ठाक नहीं है। तो चारों जमातें मिलकर एक ऐसा लाहेमहल तैयार करो कि भाई उसकी तनख्वाह, एक टीचर की तनख्वाह जो पढ़ा रहा है अरबी मदारिस के बच्चों को, संविधान पढ़ा रहा है, उसके ऊपर मेहनत कर रहा है, लगातार सालों साल मेहनत कर रहा है, तो उसकी तनख्वाह जो है तो मतलब एक सेंटर बना के वहाँ से तनख्वाह आपकी मिल जाएंगी। अरे ये तनख्वाह कैसी मिलेंगी? या तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े साहिब इस्तेताअत लोग हैं जो ज़कात के ज़रिए हज़ारों लाखों रुपए देते, उनसे हम रब्ता कायम कर सकते हैं। और आखिरी दर्जा है कि हमारे पास 4 जुमे हैं। इस 4 जुमे हमारे लिए, ख़ासकर मुसलमानों के लिए, ये इतनी बड़ी नेमत है, ये इतनी बड़ी बरकत है, लेकिन अफसोस कि हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल में ला रहे नहीं, हम लाते ही नहीं। बस वो धुआंधार चंद हालात हाजरा पे बात हो जाती, बस वक्ती तौर से ईमान ताज़ा हो जाता, या कुछ मामला करण में मामला आ जाता, फिर गेट के बाहर गए, मगरिब के बाद मामला ख़त्म। ये सच्चाई है, मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, ऐसा नहीं। तो ये इसको आपको समझना पड़ेगा, और इसको आपको जमा करके एक निज़ाम के तहत जो है तो जो भी, जैसा औरंगाबाद ज़िला है, जालना ज़िला है, ज़िला जाति सतह पर, ताल्लुक़ सतह पर ऐसा एक मुस्तहकम निज़ाम तरतीब दो। हिंदी में संविधान, मराठी में संविधान, इंग्लिश में संविधान, उर्दू में संविधान, कि जब अरबी मदारिस के बच्चे लिख रहे, जो इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर रहे, तो उनको इंग्लिश टू इंग्लिश संविधान में क्या लिखा हुआ है वक्त मैं मदारस की बात इसलिए भी कर रहा हूँ। अक्सर क्या होता है कि ये मदरसे के जो ज़िम्मेदार रहते, मतलब बच्चे रहते, जो आलिम, हाफिज़, मुफ्ती बन के लिखते, तो ये देहातों के रहते, ये दूर दराज इलाकों के रहते। इस्लाम माशरे के नाम पे कभी कभी उनको बड़े बड़े प्रोग्राम में जाने का मौका मिलता, हालात हज़ारा को लेकर। तो जब ये मुफ्ती, ये आलिम, ये हाफिज़ जब स्टेज पे चढ़ेगा और 50,000 का 10,000 का मजमा रहेगा और हालात हज़ार पे बात हो रही हो, ये हालात क्या चल रहे हैं, फिस्ताई ताकतें काम कर रही है, तो वो कानून के दायरे में रहकर और संविधान को सामने रखकर जनता को जो है तो गाइडलाइंस कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको बता सकते हैं कि है मुसलमानों, संविधान में हमारे फला फला पेज पे आर्टिकल नंबर ये, दफ़ा नंबर ये, जो भी है उसके हिसाब से उनको एक जनरल बात कर सकते हैं, एक आम लोगों के अंदर शऊर पैदा कर सकते हैं, एक मालूमात दे सकते हैं, ताकि उनके खुद एतमादी में इजाफा हो, वो एहसास कमतरी के दायरे से बाहर निकले। उनको ऐसा लग रहा है ऐसा हमारा कुछ है ही नहीं, जबकि ये कड़वा सच है। ये कड़वा सच है, इतिहास में लिखा हुआ है कि जितना खून मुसलमानों ने देश की हिफाजत के लिए, इसकी आज़ादी के लिए बहाया है, ये सुनहरे हर्फों में लिखा जाएगा, ये तारीख़ में लिखा हुआ भी है। तो खैर वो एक बात अलग होगी। तो आपसे गुजारिश है और तमाम लीडरान को ऐसा सिस्टम तैयार करें, आप अपने कार्यकर्ताओं को ऐसा कुछ तरतीब दे कि महीने में एक बार संविधान के ऊपर चर्चा हो, 1-2 घंटे चर्चा हो, और वहाँ पर एक्सपर्ट को बुलाओ, जो टीचर रहते हैं उनको उनका कॉन्टेक्ट नंबर लो, बोलना साहब आज फला फला पार्टी के फला कार्यालय के अंदर संविधान के ऊपर चर्चा है। तो हर महीने 2 महीने में एक घंटे की क्लास जैसा होती है कि देखो भाई आज हालात ये चढ़े हैं, संविधान हमको ये बताता है, संविधान ने हमको अधिकार ये दिया हुआ है, और ये लोग ऐसा कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो एक अवेयरनेस आएगा ना, तो लोगों को जब अहमियत आएंगी कि संविधान का मतलब क्या है और संविधान की ताकत क्या है, लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। संविधान को लोग अजीब समझ रहे हैं। जैसा हम एक पुलिस कमिश्नर को देखते हैं, जो खाकी वर्दी को देखते हैं, तो एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट पैदा होती है, एक डर भी पैदा होता है ना, और होना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। तो ऐसे संविधान के प्रति भी हमको एक वो होना चाहिए, जैसा एक पुलिस के डिपार्टमेंट है या जो भी है, उनको देख के डर भी पैदा होता है, डर उनको पैदा होता है जो गलत काम कर रहे हैं, और आम जनता को एक विश्वास पैदा होता है कि भाई पुलिस हमारे लिए सुरक्षा के लिए खड़ी है। तो संविधान को देख के भी एहसास होना चाहिए कि नहीं, संविधान की मालूमात हमको जानकारी है, अब हम हमारी अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। अगर कोई योजना आती है संविधान के अंदर जो हमको राइट दी हुई है, उसके अंतर्गत ही जो योजना बनती है ना, कोई ऐसा अंदाज़ा तो कोई मुख्यमंत्री नहीं निकालता चलो भाई दे दो, ले लो, चलो ये साल में मुसलमान को दे दो। भाई उसका क्राइटेरिया रहता, माइनॉरिटी का रहता, माइनॉरिटी की स्कीम कौन से अंतर्गत आती, कैसे आती, उसका लेने का तरीका क्या है,
ये सारी इसका वर्कशॉप लेना पड़ेगा आपको, ये बताना पड़ेगा कि भाई ये स्कीम ऐसी आती है, या अगर आ रही है तो उसका अगर करण में चालू है तो क्यों आ रही है, वो कैसी आ रही है, कौन से कानून से आ रही है, कौन से योजना में आ रही है, हम उसको कैसा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म हम अधिकारी से कैसा बात कर सकते हैं, अगर हमारे साथ मिसगाइड हो रहा, दिशा भूल की जा रही तो हम उसका जांचने का तरीका क्या है, उसको मतलब सही लेवल पे जाने का तरीका क्या है। ये जब होगा जब हमको कानून की भी मालूमात होंगी, जो कानून के अंदर जो आम तो जो नॉलेज होता है तो उसकी भी मालूमात हमको ख़ास तौर से देना पड़ेंगी कि भाई फला अगर क्राइम होता है तो आपको ये दफ़ा लगती है, इसलिए आपको ये काम नहीं करना चाहिए, ये इस पर ज़मानत होती है, ये नहीं ज़मानत होती है। क्योंकि आजकल कई ऐसे वाक़या पेपर में आ जाते हैं कि भाई मामूली झगड़ा हुआ, उसके ऊपर केस बन गया, फिर मालूम पड़ता है कि भाई ज़्यादती का मामला हो गया। तो भाई आपको भी एक जब नॉलेज रहेगा तो आप जब एतमाद से बात करेंगे तो सामने वाले को भी लगता है ना कि नहीं यार बंदा पढ़ा लिखा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक थोड़ा सा माहौल क्रिएट होता और अच्छा माहौल क्रिएट होता। तो खैर किससे बदगुमानी मकसद नहीं है, भाई एक ही मकसद है कि भाई जैसा हम झंडा लेके नाच रहे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद, बाबा साहब की जय हो, संविधान की जय हो। अरे लेकिन जो जय हो बोर्ड है तो जय में लिखा हुआ क्या है, वो जय के अंदर हमारे लिए क्या छुपा हुआ पैगाम है, ये हमारे उसके अंदर क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, और हमें लड़ना क्यों चाहिए संविधान के बचाने के लिए, संविधान के अंदर ऐसी क्या खास बात है। जब ये बारीक बारीक बातें आपको एक अच्छे अंदाज से एक क्लास के ज़रिए से, एक स्कूल के ज़रिए से, कॉलेज के ज़रिए से, मदारिस के ज़रिए से, हो सका तो इस्लाह माशरे के नाम पर कुछ ऐसे प्रोग्राम लो, हर महीने में एक बार संविधान के ऊपर जो करंट के इश्यूज़ होते हैं तो उसके ऊपर संविधान क्या कहता है, हमारे अधिकार क्या है, वो संविधान का वो पेज पढ़ के बताओ, वो उसका वर्डिंग बताओ, वर्ड टू वर्ड क्या लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या लिखा हुआ है। ये हमको ये बात करना पड़ेंगे। अब जैसा जागरूकता हमारे दलित भाइयों में और आदिवासी भाइयों में और बुद्ध समाज के अंदर है, उनके नेताओं में, कार्यकर्ताओं में है, तो वैसा मुस्लिम समाज के अंदर भी आना चाहिए। मुस्लिम समाज में बहुत पिछड़ा हुआ है। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि झंडा लेके तो फर्स्ट क्लास दाढ़ी वाले चचा नाच रहे, मतलब चचा आज क्या खास बात है। तो हालांकि मुझे मालूम ही था, लेकिन उन्होंने बोला क्या पत्रकार साहब तुम ऐसे के पत्रकारी का तुमको नहीं मालूम आज क्या है। बोले अरे बाबा साहब का जन्मदिन है। बोले अरे भाई वाला मेरे को वो भी मालूम है, लेकिन उसके अलावा बाबा साहब ने ऐसा क्या काम किए, खास बात किए। अरे बोले संविधान बनाया ना। बोले संविधान बनाया। बोले मतलब ये बोलो संविधान का मतलब क्या है, ये संविधान में क्या लिखा है। अरे यार वो नहीं मालूम। बोले यार आप जितना आपको मालूम उतना मालूम है। बड़े और उम्र क्या है 50-55 साल और चले गए इसी, उनको ये नहीं मालूम कि संविधान में हमारे अधिकार क्या है। जब वो बगैर अधिकार के मर जा रहा तो फिर क्या है। खैर यहाँ तो ऐसा मामला चढ़ा कि बहुत से आज भी देहातों में जाके देखो तो बेचारे दीन के मामले में कमज़ोर पाए जाते। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जमाते काम कर रही, अल्लाह उनको जज़ा खैर दे। माहौल कैसे कहने के हालात कंट्रोल में आते। तो कहने का मतलब क्या है कि नए हालात के अंदर अगर हमको सच में हमको अधिकार हमारे क्या है क्या नहीं है, अरे ये अधिकार हमको संविधान ने दिया है, कोई किसी ने हमको उपकार नहीं किया है जैसा कोई नेता दे रहा, सरकार दे रही, नहीं, बल्कि ये एहसास होना चाहिए कि हमारे आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे बारे में लिख के गए हैं और इसको देखकर सरकारें अपने फैसला लेती हैं, इसको देखकर सरकारें जो तो आगे बढ़ती है। जब हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति एक और ज़्यादा सम्मान, एक और ज़्यादा आदर पैदा होगा और हमको कहीं ना कहीं हमारे दिमाग की जो है नसें, सोच, विचार वो बदलेंगी, वो खुलेंगी, तो हम कुछ बहुत अच्छे अंदाज से फाइट कर सकते हैं लोकशाही माध्यम से। यही मेरा मकसद था। कहने को बात हो सकता है बहुत से लोग छोटी लगे, लेकिन यकीन मानिए बहुत बड़ी बात है। अब नए हालात के अंदर कानून की मालूमात हर स्कूल के अंदर, बल्कि इसके ऊपर एक अलग से टीचर का नज़म किया जाए, अरे मदारिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, क्योंकि हमको बहुत ज़रूरी है एक कानूनी मालूमात और एक दस्तूर की मालूमात कि दस्तूर में क्या है, कैसा है, सारी बात। तारीख़ इस्लाम तो पढ़ते रहते हैं, तारीख़ में तो बताते रहते हैं भाई ये फ़ला ये थे, फ़ला ये थे, लेकिन दस्तूर में क्या है आर्टिकल नहीं लिखा, ये हम कुछ नहीं मालूम। बड़े बड़े आलम दीन, बड़े बड़े ऐसे हैं, माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, बहुत से हाफिज़ा ऐसे जिन्होंने 5-5 साल मतलब लगा दी हिफ्ज़ करने में, अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी उम्र 50 साल हो रही। और उनको पूछेगा भाई संविधान में क्या है, तो वो बोलेंगे क्या है, वो तो अलग ही हिसाब से बात हो जाती। फिर दुनिया दो दिन की है, ये है, अल्लाह ये पूछेंगे, अल्लाह ये थोड़ी पूछेंगे, वो अलग ग्राउंड बात चल जाती। अरे भाई जिस मुल्क में रह रहे हैं तो वहाँ का एक वक्ती तौर से बोलो, ये ज़रूरत के एतबार से बोलो, उतनी मालूमात को होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है। और ख़ासकर हिंदुस्तान जैसे मुल्क, प्यारे अजीज़ मुल्क अजीज़ में हमको इसकी मालूमात तो होना चाहिए, क्योंकि हमने ज़्यादा खून हमारा बहा है, हमने फांसी फंदे चुमाए। और जो संविधान बना है अगर हमको उसकी मालूमात नहीं है, हमको हमारे अधिकार क्या है नहीं मालूमात नहीं है, या हमको लेने का तरीक़ा मालूमात नहीं है, फिर अफसोस तो होगा ना साहब कि जो कौम ने 950 साल हुकूमत करी और वो कौम को आज इतनी बिछड़ गई, वो इतने स्तर पे आ गई, ना उनके बड़ों को कुछ मालूम,
ना जनता को कुछ मालूम, ना आम नागरिक को कुछ मालूम, बस चले जा रहे हैं, बस जिए जा रहे हैं। मौत आ गई तो मर जा रहे हैं और पैदा हो गए तो पैदा हो जा रहे हैं। मतलब अगर ऊपर से अल्लाह पैदाश का दिन है तो पैदा हो जा रहे, मरने के दिन है तो मर जा रहे। मतलब ज़िंदगी ऐसी गुजर जा रही। पर खैर बदगुमानी मकसद नहीं है और तनकीद भी मकसद नहीं है, क्योंकि हालात बहुत अलग जा रहे हैं और हमें हमारे देश के सभी पिछड़ी जाति समाज के साथ खाने से खाना मिलाकर हम संविधान को बचाने के लिए और समझ के साथ, बुझ के साथ खाली संविधान को बचाना है। और उसमें हमारे लिए क्या है ये हमको भी नॉलेज आना चाहिए। जब हमको उसकी अहमियत देंगी, नॉलेज देंगे, तो हम समझते हैं कि हम शऊर के साथ चलेंगे तो हम बहुत ज़्यादा अच्छे से हम लड़ सकते हैं, भिड़ सकते हैं और अपने अधिकार ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि पैगाम को तमाम हमारे उलमा इकराम बहुत सीरियस लेंगे, तमाम चारों हमारे इस्लामी तंजीमें के ज़िम्मेदारान भी बहुत सीरियस लेंगे और इस मिशन को आप बढ़ाइए। मदरसों में, स्कूलों में हम कैसा उसको बढ़ा सकते, संविधान को पढ़ा सकते कि एक आलिम हाफिज़ मुफ्ती बच्चा निकल रहा है तो उन्हें बोलना चाहिए अधिकार साहब ये संविधान में तो नहीं है, आप कैसा कह रहे हैं। जब वो देखेंगे दाढ़ी टोपी पैजामा वाला, यार ये तो मौलवी मुल्ला दिख रहा और ये तो मेरे को आर्टिकल के सफ़ा नंबर पेज नंबर के साथ बता रहा। तो सोचिए जब इतनी अवेयरनेस रहेगा तो क्या हाल रहेगा, एक अच्छापन रहेगा और ये बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पैगाम को आप सीरियस लेंगे और क्या बेहतर हो सकता है मेरे बोलने में कुछ कमी ज़्यादती होंगी, क्योंकि मैं भी इतना बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन छोटी मोटी कोशिश करता हूँ, एक दर्द के साथ कोशिश करता हूँ। अगर आप मेरे से बड़े हैं, ज़्यादा शऊर रखते हैं, एक दूर की नज़र रखते हैं, गहरी नज़र रखते हैं, मेरे से ज़्यादा अगर आप बेहतर तरीके से कुछ कर सकते हैं तो करने की कोशिश कीजिए। ये आज वक्त और हालात की ज़रूरत है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।